Let's talk between. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज शायद स्टार्ट वाला वीडियो थोड़ा कम चला कोई बात नहीं। आज स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प साहब मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति, वो अभी लंदन में है। ठीक है, लंदन गए हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर से मिलने, फिर वहाँ कुछ कुछ बातें हुई इन दोनों के बीच में। आज हर एक चीज़ पे देखेंगे। कुछ दिन पहले टॉबी रॉबिन्सन ने एक रैली निकाला था जिसमें वाइट लोग मतलब यूके के लोग उसमें सम्मिलित हुए और काफ़ी बड़े नंबर में आए। ऑलमोस्ट लाइक जो नंबर दिया था 3 मिलियन अराउंड उस रैली में आए। और टॉबी रॉबिन्सन को एलॉन मस्क ने वीडियो कॉल पे सपोर्ट किया उसी रैली के अंदर। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। इसी के बीच में ट्रम्प जाते हैं, पहुंच लंदन। एक सेकेंड बस। अब यहाँ से शुरू होता है ट्रम्प की स्टोरी। इंटरेस्टिंग है, आप देख के जाइए, मतलब देख लीजिए एक बार कि क्या क्या हुआ है और अब क्या आगे इससे देखा जाएगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले ये है, ट्रम्प आए हैं, ठीक है, उतरे हैं। तो ये आपने वीडियो देखा, आपने अगर देखा तो पता नहीं मुझे कि आपने कितना ध्यान से देखा है। ट्रम्प और उनकी वाइफ मेलिना ट्रम्प दोनों उतरते हैं फ्लाइट से, और उसके बाद एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ, मिलानिया ट्रम्प दोनों उतरते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रेड कारपेट नहीं होता। बिना रेड कारपेट के और रिसीव करने जो लोग आए थे, आप देखे, आपने भी देखा, कोई डिप्लोमेट थे। तो ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को मतलब पोर्टस को ऐसे रिसीव करके ले जाया गया। ठीक है, ट्रम्प को इससे पता नहीं दिक्कत है क्या है, क्योंकि ले तो ऐसे ही जाया गया है ट्रम्प को और उनकी वाइफ को। नो, वो बड़ा जो होता है सेरेमनी वगैरह की, कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, जैसे आपने मोदी जी को भी देखा होगा, तो ऐसा ही देखा होगा कि मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो वहाँ कोई उन्हें रिसीव करने आया है। फिर रेड कारपेट तो एटलीस्ट होता ही है, हर किसी के लिए होता है यार। मतलब एससीओ मीट में चाइना ने रेड कारपेट पाकिस्तान के लिए भी लगाया था। ठीक है, तो रेड कारपेट तो मिनिमम होता है ये सब ऐसे विजिट्स में, लगाना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी तो यूएसए के प्रेसिडेंट है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है। अब ट्रम्प पहले यहाँ मिल लिए, मिलने के बाद सॉरी यहाँ से आए, यहाँ आने के बाद इन पिक्चर ट्रम्प एंड मेलानिया मीट रॉयल एट विंडसर। यहाँ रॉयल फैमिली से मिलते हैं दोनों आके। ठीक है, अब रॉयल फैमिली से मिलने, ये देखो यहाँ चीज़ें हुई जब रॉयल पैलेस में गया ट्रम्प। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दिख रही होगी, शूटिंग वोटिंग, जैसे यहाँ उतरे हैं, यहाँ से फिर साथ में जा रहे हैं, हाथ मिलाया। अब यहाँ पे जाके जो भी ऑनर है और जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इन्हें मिली है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से कहानी शुरू होता है कि ट्रम्प यूके विजिट गेट पॉलिटिकल आफ्टर रॉयल पेजेंट्री। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी अभी ट्रम्प गया यूके जाके केयर स्टारमर से मिला, वहाँ के किंग क्वीन से मिला। मिलने के बाद जैसे ही मिला, वहाँ जो बातें हुई उससे बात, फिर जो चीज़ें आने लगी बाहर, वो पूरे तरीके से पॉलिटिक्स था। पॉलिटिक्स देखते देखते बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, बीट इंटरनल इंटरनेशनल बोथ। ठीक है, एक एक करके अब हम सारे इस पे देखेंगे। मैंने आपको ज़्यादातर जो फोटोज थे वो मैंने दिखा दिया है। उसके बाद जो डील साइन हुआ है, मतलब दोनों ने जो चेकर साइन किए हैं वो भी हुआ दोनों देश के बीच। ठीक है, केयर स्टारमर और ट्रम्प के बीच में जो डील जिसे कहते हैं ट्रम्प, तो वो साइन हुआ। और दोनों ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। फिर एक जगह एक और चीज है जिस पे बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा, ये है जहां ट्रम्प कुछ भाषण दे रहे हैं सबके सामने बैठ के। ठीक है, आप देखोगे। अब यहाँ
ये टॉबी रॉबिन्सन ने डाला है, ठीक है, जो एक एक्टिविस्ट है वहाँ का। ट्रंप पुट द ब्लॉक ऑन सादिक खान बीइंग प्रेजेंट ड्यूरिंग द यूके स्टेट विजिट। खान वांटेड टू बी देयर बट आई डिडंट वांट हिम in a sketching attack in which he dubbed him one of the worst mayor in the world। ट्रंप ने बोल दिया सादिक खान को, जो लंदन के मेयर है, कि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे, और भाई सबसे गंदा, दुनिया के सबसे घटिया मेयर सादिक खान है, ठीक है। आगे लिखते हैं, आई थिंक मेयर ऑफ लंदन खान इज अमंग वर्स्ट मेयर इन द वर्ल्ड एंड वी हैव सम बैड वंस, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, बैड वन देख लो, अरे सॉरी। साउंड क्लाउड टू सिटी हॉल, जोरान मदानी एक्स रैपर ऑन हिज वे टू बिकमिंग NYC फर्स्ट मुस्लिम मेयर। जब से मुस्लिम मेयर के लिए ये रन करना स्टार्ट करा था, अब तो ये मेयर है, तब से मतलब ये इसकी जिस तरह की सोच भी है ना, तो उससे भी ट्रंप को परेशानी तो है। ट्रंप नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो उसके देश में एटलीस्ट। अब यहाँ से ये हो गया, फिर sorry, he wanted to be there, as I understand it, I didn't want it, I have not liked him for a long time। Trump said Khan had done a terrible job and that crime in capital was through the roof, grooming gang and all those things, okay। killing भी बहुत है भाई वहाँ, इस्लामोफोबिया के नाम पे कुछ भी, उसके आप कुछ बोलोगे तो इस्लामोफोबिया है आपको, और उसके उनको जो करना है वो करेंगे, ठीक है। और अगर आप मतलब जिन लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, तो उसके अगेंस्ट पुलिस वहाँ के आ जाती है, वहाँ का कानून आ जाता है। वहाँ बहुत अलग तरीके से, एक पॉलिटिकल तरीके से सपोर्ट करके ऐसा ये करवाया गया था, और अभी भी मतलब बहुत हद तक चल ही रहा है। और जब लोग पकड़े जाते थे तो अपना धर्म का ये दे देते हैं, धर्म नहीं कहेंगे, मजहब का देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये रेप होता है। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं, अगर आप देखोगे तो, मतलब लंदन के केसेस आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कानून व्यवस्था इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। पहला चीज़ है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ कुछ भी मतलब हमारे जैसे संविधान है वो लिखा गया है, वो लिखित संविधान है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ बहस पे चलती है कि मुझे ये ठीक लग रहा है तो इस पे ये कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ इस्लामोफोबिया का एक डर बना के अंदर से जो गवर्नमेंट कर रही है, जब ऋषि सुनक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि भाई इन लोगों को डिपोर्ट करो, इलीगल्स को डिपोर्ट करो एंड ऑल, बट फिर ऋषि सुनक यहाँ से प्राइम मिनिस्टर के उससे चले गए, राइट। इनको चुन के लाया गया केयर स्टारमर को। अब ये भाई इस्लामोफोबिया के नाम पे कि तुम जो कह रहे हो इस्लामोफोबिक है और ये गलत है, तुम्हारे ऊपर ही केस चलना चाहिए, इस तरह से कानून 360 स्विच हो गया है। अब वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, जो वहाँ लंदन के लोग हैं, अंग्रेज हैं, ब्रिटिश लोग, उन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि यार ये क्या है, ये तो हमारी ज़मीन हुआ करती थी, हमारे सारे सब्सिडी उठा के उनको दे दिया जा रहा है, रहने के लिए वहाँ हाउसिंग प्रॉब्लम है तो होटल में यहाँ वहाँ असाइलम दिया जा रहा है, उन सब के पैसे कौन दे रहा है। सड़कों पे अचानक से भीड़ बढ़ गई है, कोई जितना क्लीन हुआ करता था सिटी, कोई क्लीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर जगह फिल्थ, कचरा, लोग सड़कों पे लोग बैठ के अपना नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सब से प्रॉब्लम होने लगा। फिर लाउड स्पीकर, वही सेम जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं कि लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाना, तो इन सब चीज़ों से वहाँ के लोग प्रॉब्लम मतलब परेशान होते गए। टॉबी रॉबिन्सन बहुत पहले इस टॉपिक उठाया था ग्रूमिंग गैंग वाले को, बट टॉबिन रॉबिन्सन को भी जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद से फिर टॉबिन रॉबिन्सन बाहर आया। इसमें कहा जाता है एलन मस्क का भी हाथ है टॉबिन को बाहर लाने में, ठीक है। क्या कहते हैं, I just think, you know, I have certain pride in London and UK. My mother was born in Scotland, and when I see Mayor Khan do a bad job, the stabbing, the dirt, the filth, it's not the same. I don't want him there. तो साफ साफ ट्रंप ने कहा कि भाई इसकी माँ यहीं से है, तो फिर इसने बोला कि भाई स्कॉटलैंड से मेरी माँ है और मेरे पास एक
एक अलग जगह है इस शहर के लिए, इस देश के लिए, और उसको ये कचरा करता जा रहा है। तो मैं इसे नहीं चाहता कि यहाँ इस चेयर पे रहे या जो भी है, ठीक है। ये ट्रंप ने खुल के बोल दिया सबके सामने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे था, कैसे हुआ है ये सब। You visit London during the state visits, or are you I worried? will. I'm not a fan of your mayor. Why not? I think he's done a terrible job, the mayor of London. But a nasty person. Are you worried it's not I think no. I think He's a friend of mine. no. I think he's done a terrible job. देखो, ट्रंप का तो वहाँ कुछ नहीं है, और ट्रंप का ऐसे भी वो न्यूयॉर्क में भी यही कहता है कि भाई निकालो इनको, ठीक है। केरल स्टारमर का वोट बैंक है पूरा। केरल स्टारमर, ये सब चीजें इसलिए किया गया है क्योंकि केरल स्टारमर का वोट बैंक है ये, राइट। वो किसी को भी कुछ कहेगा नहीं। अगर एक को कहेगा, सारे लोग खड़े हो जाएंगे, जो हर जगह होता आया है इनके बीच में। इनके बीच में होता है, तो जब ऐसी चीजें किरण स्टारमर अगर बोलता है या सपोर्ट करता है या कुछ नहीं कहेगा, तो उसका जो वोट बैंक है वो आ जाएगा प्रॉब्लम में। जैसे ही प्रॉब्लम में आएगा, भाई का सत्ता चला जाएगा हाथ से जाएगा। तो जो वोक कल्चर वाला सत्ता है, जितना भी अभी बचा हुआ वेस्टर्न कंट्रीज में जो 3-4 जगह बचा हुआ है, उसको देख के फिर यही लगता है कि भाई कहीं नहीं बचेगा। फ्रांस डाउन, एक अभी लंदन ब्रिटेन बचा हुआ है। ब्रिटेन का भी देखते हैं कितने दिन चलेगा, क्योंकि इसके पीछे भी एलॉन मस्क और टॉबी रॉबिन्सन जिस तरीके से सामने आ रहा है, तो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है पॉलिटिक्स ज्वाइन करके, और हो सकता है अपने लिए कुछ अच्छा करे। उधर एलॉन मस्क चाहता है कि भाई ये खत्म करो, ये वेस्ट कंट्री जो वाइट कंट्रीज हैं, वाइट पीपल के लिए, उसको तो सही रखना पड़ेगा ना, राइट। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, आई थिंक कुछ ग्लिच है, बट ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं, ट्रंप ने और क्या बोला है। ट्रंप ने अपने प्लेन से ही, एयरफोर्स 1 में से ही, वहाँ जो जिस तरीके से न्यूज़ रिपोर्टर्स को बाइट दिया जाता है वो कर रहे हैं। What do you think about the fact that you attend an event in England, a state visit, spectacular, and yet the Mayor of London can't be there? Oh, I didn't want him there. I asked that he not be there. I don't want them. I think the Mayor of London, Khan, is among the worst mayors in the world. And we have some bad ones. If you look at Chicago, if you look at... But I think he's the equivalent of the Mayor of Chicago. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The Mayor of London, Khan, Mayor Khan, has done a terrible job. And on immigration, he's a disaster. No, I asked that he not be there. He wanted to be there, as I understand. I didn't want him. I've not liked him for a long time. I just think, you know, I have a certain pride in London and UK. My mother was born in Scotland, as you know. And when I see Mayor Khan do a bad job, the stabbings and the dirt and the filth, it's not the same. No, I didn't want him there. इन्होंने वो सेम चीज कही कि वो वहां आना चाहता था, बट मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ आए, ठीक है। और इसकी माँ स्कॉटलैंड में बॉर्न हुई है, तो आपको पता ही है, ठीक है। अब सादिक खान के कारनामे भी तो ऐसे ही हैं। जब टॉबी रॉबिन्सन ने ये रैली निकाली, सादिक खान ने एक लेटर लिख के बाकी लोगों को बताया। बांग्लादेशियों को मैंने वीडियो आपको दिखाया था, क्यों कह रहे हैं नहीं ये तो बहुत गलत है। उस साले वो अपने देश में कर रहे हैं, बड़े भैया तू वहां से उठ के अपने देश से उठ के उनके यहाँ गया है, सुअर कहीं का, और उनको बता रहे कि गलत है। यही सेम सादिक खान कर रहा है। ये साला पाकिस्तानी है। अब इस पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि जितनी भी दुनिया की चीजें हैं वो हमारा है, बाकी लोग इस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। बाय डिफॉल्ट अगर वो चीज है दुनिया में, तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानियों का है, बांग्लादेशियों का है। जब बांग्लादेश का वीजा रोका गया, ये जो भी वहां रेजिम चेंज वाला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इंडिया में वीजा रोक दिया गया उनके स्टूडेंट का। आप अगर उनके इंटरव्यू देखते उस समय, वो कहते थे कि इंडिया शुड, लाइक भारत को तो देना ही पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? मतलब तेरा कर्ज खा रखा है भारत ने, हरामखोर। पाकिस्तानी भी यही करते हैं
क्या कर रहे हैं IWT में, क्या कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी में, वो क्या कह रहे हैं, साले नदियां हमारी, जगह हमारा, डैम हमारे, तू होता कौन है भाई? तो उन सारे दरियाओं में खून बहेगा। अबे ऐसा मारूंगा ना बिललवा। तो इन लोगों को यही लगता है। अब सादिक खान क्या करता है वहां, मैं बताता हूँ। वहां का जब से वो मेयर बना है उसने अपने पैसे बढ़ा लिए सैलरी के, ठीक है। 170 पाउंड 1,70,000 पाउंड पर ईयर बढ़ा लिया सादिक खान। प्लस वो बहुत ज्यादा एडवोकेट, ऐसा समझो कि पक्ष लेता है इन लोगों का जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स है। इमिग्रेशन में बहुत बड़ा हाथ है इसका। इसने पूरे जगहों से ला के लंदन में लोग भर रखे हैं ताकि ये मेयर बन के आता रहे। वहाँ की जो अभी आई थिंक होम मिनिस्ट्री जिसने संभाला है वो भी एक मुस्लिम है, बुर्काधारी है। तो धीरे धीरे 14-15 अलग अलग ऐसे स्टेट्स के मेयर हो चुके हैं वहाँ जो मुस्लिम है। और अब इन सब चीज़ों से, और जिन तरीके का ये रूल लगाना चाहते हैं, जैसे सरिया लॉ लगाना चाहते हैं, ऑलरेडी कोर्ट चल रहे हैं लंदन में, सरिया कोर्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे। वहां पे नो एंट्री का साइन लगा दिया गया है कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो यहां नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसी जगह हैं। इन सब चीजों को देख के लंदन के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को समझ में आ गया कि यार ये लोग तो इमिग्रेंट्स थे, ये लोग तो असाइलम लेने आए थे कि भाई हमें वहाँ पॉलिटिकल इशू है या जो भी है। जैसे पाकिस्तान से जाते हैं कि भाई हम लोग ना यहाँ बहुत गरीबी में रह रहे हैं और सरकार हमें मार देगी क्योंकि हम PTI सपोर्टर हैं, मतलब इमरान खान वाला पार्टी का सपोर्टर हैं, हमको असाइलम दे दो, ठीक है। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद फिर ऐसे हकते हैं इस सतरंगी के जैसा। देख रहे हो इसको? ये चांद तारे पाकिस्तानी है, ठीक है। ये Sadiq Khan gives himself a pay raise to 170K a year, making him the highest paid politician in Britain. ऐसे करते हैं ये, काफिरों का धन है, दबा के खाओ। अब जब से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे देखो क्या क्या आता है। ये एक और है इसमें, how many grooming gang do we actually have in London? Sadiq Khan, the mayor of London, is doing everything he can to avoid answering the question. Sadiq Khan himself is of Pakistani descent, as are most of the men in the grooming gang. देखो ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ ना, ये थोड़ा पुराना वीडियो है, बट अब देखो ये करता क्या है। I asked you this question last week and you found every which way but not to answer it. Just how many grooming gangs have we got in London? To avoid any misunderstanding, can she define what she means by that? Yes, if you look at what's gone on in Rotherham, where there are people taking young girls, grooming them for sex, that is what I'm talking about. We know in London there are issues about exploitation of young people, but they're not as defined by the member in her definition of what those types of gangs are. So are you saying we haven't got the same sort of gangs that are in Rotherham, Bradford and lots of other places in the country? Just for you to misunderstanding, what does she mean by that? You know full well what I mean by that. It's all over the television. You know exactly what I mean by that. These gangs of people that are grooming young girls for sex. Do we actually have those in London? I'm unclear, Chair, what is meant by the question. If you could spell it out, I can answer. I've just spelt it out. Are you not listening? It's the sort of gangs that groom young girls at a young age for sex. Exactly how much clearer do you want me to be? ये है सादिक खान, ठीक है। इसे समझ नहीं आ रहा क्या कहा जा रहा है। और ये जैसे ही पकड़े जाते हैं ये अपना मजहब लेके पहुंच जाता है वहां, लोग मजहब। इनको भत्ता दिलाना, जो भी बाहर से जा रहे हैं ये अपराधी, इनको भत्ता दिलाना, इनके बीवी बच्चे फिर वापस लेके आना। पहले ऐसा था कि लोग यहाँ माइग्रेट होते थे काम करने के लिए, तो माइग्रेट होते थे अपनी फैमिली। अब ये फैमिली भी लेके आ सकते हैं, ऐसा कानून बनवा दिया। तो अब चाचा ताऊ नाना नानी सब उठा के ले आते हैं, ये सारे तो हमारी फैमिली है। अब सबके अकॉर्डिंग जितने भी वहां लोग हैं उन सबको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये सारे जो पैसे थे ये अंग्रेजों के लिए थे, अपने लोगों के लिए। ये जब से इमिग्रेशन हुआ है, ऐसी हालत हुई है, तब से इनके पैसे और हर जगह यही है, बीट फ्रांस, जर्मनी, लंदन, हर जगह सेम चीज है।
और इसी वजह से अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं कि भाई तुम हमारे टैक्स के पैसे इन्हें कैसे दे रहे हो, या हमारे पैसे इन्हें कैसे दे रहे हो, हमारे देश में घुसे कैसे ये। इनके यहाँ पॉपुलेशन की बहुत बड़ी कमी है, उसको ये इन्होंने सोचा कि ये थोड़ा इस तरीके से अगर करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाहर से कुछ माइग्रेंट्स आ जाएंगे, और माइग्रेशन से ही कंट्रीज ऐसे ऐसे बनी हुई है ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर माइग्रेंट्स आ जाएंगे, उनको यहाँ रखेंगे, थोड़ा पॉपुलेशन अपना सेटलमेंट हो जाएगा और सही हो जाएगा, और उसके बाद फिर ठीक है। इन्होंने क्या करा कि पहले जो भी एक सिस्टम था कि ये इस तरीके से इमिग्रेंट्स आएंगे, सारे चेक्स होने चाहिए, उसको छोड़ के डायरेक्ट बोला कि आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, असाइलम देना शुरू कर दिया, लोग यहाँ भर गए, भरने के बाद ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। इस बात पे सबसे अच्छी जो बात रही वो ये कि ट्रंप ने इस पे बहुत अच्छा कूटा है इसको। लर्न अरेबिक सेज लंदन मेयर सादिक खान। इंग्लैंड, ये लंदन में कह रहा है कि अरेबिक सीखो, जबकि वहां से अंग्रेजी बोलते हैं यार, अंग्रेज कहते हैं उन्हें। लेकिन ठीक है भाई, क्या ही कह सकते हो। और वर्स्ट मेयर ये है, और बैड मेयर यूएस में आपको मैंने वो भी दिखाई दिया। मिला जुला कि ये सारी चीज़ें हैं आज के लिए। और ट्रंप जिस तरीके से लंदन जाके धूम धड़ाका ऑर्केस्ट्रा मचा के आया है, देखने वाली चीज़ है आगे क्या क्या डेवलपमेंट आएगा। अभी तो डील्स वील्स जो भी चीज़ें साइन हुई है, क्या हुई है पता नहीं। ऐसे भी ना ब्रिटेन का हमारे साथ, इंग्लैंड का हमारे साथ ये FTA हो चुका है, तो होना तो साइन वाइन जो भी होना है। देखना ये है कि पॉलिटिकली तरीके से किस तरीके से कीयर स्टारमर को बैकफुट पे मिलता है, क्योंकि एक तरफ से टॉबी रॉबिन्सन, एलॉन मस्क दोनों मिलके उधर से कूटे जा रहे हैं, और उसको मतलब टैग कर करके बता रहे हैं कि देख ले भाई स्टारमर, ये देख टॉबी रॉबिन्सन ने ये पोस्ट किया था, क्योंकि कीयर स्टारमर ने कहा था पार्टी इज ओवर, सेम थिंग उसने पोस्ट किया था कि भाई इट सीम्स लाइक योर पार्टी इज ओवर नाउ। और इसमें एलॉन मस्क भी सपोर्ट कर रहा है। एलॉन मस्क चाहता है कि यूके सही हो जाए, ठीक है, वो भी कुछ इसी तरीके का है जैसा ट्रंप चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा हम आपके साथ फिर से लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।